तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री अग्निमहापुराण अष्टनवतितमो अध्यायः। गौरी प्रतिष्ठा विधि। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पति देह में तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ईश्वरवाचो भक्ष्ये गौरी प्रतिष्ठां च पूजया संहितां शृणु। मंडपाद्यं पुरोयच्च संस्थाप्य चाधिरोपयेत्। शय्यायां तांश्च विन्यस्य मन्त्रान् मूर्त्यादिकान् गुहो। आत्मविद्या शिवान्तं च कुर्यादि सन्निवेशनम्। शक्तिं परां ततोऽन्यस्य हुत्वा जप्त्वा च पूर्ववत्। सन्धाय च तथा पिण्डीं क्रियाशक्ति स्वरूपिणीम्। सन्देशव्यापिकां ध्यात्वा न्यस्तरत्नादिकां तथा। एवं संस्थाप्यतां पश्चात् देवीं तस्यां नियोजयेत्। परशक्तिस्वरूपां तां स्वाणुनां शक्तियोगतः। ततो न्यसेत् क्रियाशक्तिं पीठे ज्ञानं च विग्रहे। ततोपि व्यापिनीं शक्तिं समावाह्य नियोजयेत्। अंबिकां शिवनाम्नीं च समालभ्य प्रपूजयेत्। ओम आधार शक्तये नमः। ओम कूर्माय नमः। ओम स्कंदाय च तथा नमः। ओम ह्रीं नारायणाय नमः। ओम ऐश्वर्याय नमः। ओम अधच्छदनाय नमः। ओम ऊर्ध्वच्छदनाय नमः। ओम पद्मासनाय नमोऽथ संपूज्या केशवांस्तथा। ओम ह्रीं कां ओम ह्रीं कर्णिकाय नमः। ओम छं पुष्करे ओम छं पुष्कराक्षेभ्यः इहार्चयेत्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम हां पुष्ट्यै हीं च ज्ञानाय ह्रूं क्रियाय ततो नमः। ओम नालाय नमः। ओम रूं धर्माय नमः। ओम रं ज्ञानाय वै नमः। ओम वैराग्याय नमः। ओम वै अधर्माय नमः। ओम रं अज्ञानाय वै नमः। ओम अवैराग्याय नमः। ओम अनैश्वर्याय नमः। ह्रूंग वाचे ह्रूंग च रागिण्यै ह्रूंग ज्वालिन्यै ततो नमः। ओम ह्रौंग समाय च नमो। ह्रूं ज्येष्ठाय ततो नमः। ओम हौं ओम रौं क्रौं नवशक्त्यै गौं च गौर्यासनाय च। गौं गौरी मूर्तये नमो। गौर्या मूलमथोच्यते। ओम ह्रीं सः महागौरी रुद्रदयिते स्वाहा गौर्यै नमः। ओम गां ह्रूं ह्रीं शिवो गूं स्याच्छिखाय कवचाय च। ओम गौं नेत्राय च गोम अस्त्राय। ओम गौं विज्ञानशक्तये। ओम गूं क्रियाशक्तये नमः। पूर्वादौ शक्रादिकान्। ओम सूं सुभगाय नमो। ह्रीं बीजललिता ततः। ओम ह्रीं कामिन्यै च नमः। ओम ह्रूं स्यात् कामशालिनी। मंत्रैर्गौरी प्रतिष्ठाप्य प्रार्च्य जप्त्वाथ सर्वभाक। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पति देहि में तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री अग्निमहापुराण 98वां अध्याय। गौरी प्रतिष्ठा विधान। भगवान शिवजी ने कहा, हे स्कंद, अब मैं पूजा विधि सहित देवी गौरी की प्रतिष्ठा का वर्णन आपसे कर रहा हूँ। सुनो। पूर्ववत मंडप आदि की रचना करके देवी भगवती की स्थापना एवं शय्याधिवासन आदि करना चाहिए। उपरोक्त मंत्रों और मूर्त्यादिकों का न्यास करके आत्म तत्व, विद्या तत्व और शिव तत्व का परमेश्वर में स्थापन करना चाहिए। उसके बाद पराशक्ति का न्यास, हवन और जप पूर्ववत लिंग प्रतिष्ठा के अनुसार करके क्रियाशक्ति स्वरूपिणी पिंडी की संधान करना चाहिए। सर्वव्यापिनी देवी स्वरूप पिंडी का ध्यान करके वहाँ रत्न आदि का न्यास करना चाहिए। इस विधि से पिंडी की स्थापना करके उसके ऊपर देवी को स्थापित करना चाहिए।
वे देवी परम शक्ति स्वरूपा हैं, उनको अपने ही मंत्र से सृष्टि न्यास पूर्वक स्थापना करना चाहिए। उसके बाद पीठ की क्रिया शक्ति का और देवी के विग्रह में ज्ञान शक्ति का न्यास करना चाहिए। इसके बाद सर्वव्यापिनी शक्ति का आवाहन करके देवी की प्रतिमा में उसका नियोजन करना चाहिए। फिर शिवा नाम वाली अंबिका देवी का स्पर्श पूर्वक पूजन करना चाहिए। पूजा के मंत्र इस प्रकार हैं। ओम आंग आधार शक्तये नमः, ओम कूर्माय नमः, ओम कंदाय नमः, ओम ह्रीं नारायणाय नमः, ओम ऐश्वर्याय नमः, ओम अधच्छदनाय नमः, ओम पद्मासनाय नमः। उसके बाद केसरों की पूजा करके उसके पश्चात ओम ह्रीं कर्णिकाय नमः, ओम पुष्कराक्षेभ्यो नमः, इन मंत्रों द्वारा कर्णिका एवं कमलाक्षों, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस मंत्र के बाद इन मंत्रों के द्वारा कर्णिका एवं कमलाक्षों का पूजन करना चाहिए। और उसके बाद ओम हांग पुष्टये नमः, ओम ह्रीं ज्ञानाय नमः, ओम ह्रूंग क्रियाय नमः, इन मंत्रों द्वारा पुष्टि ज्ञाना एवं क्रिया शक्ति देवी का पूजन करना चाहिए। ओम नालाय नमः, ओम रंग धर्माय नमः, ओम रुंग ज्ञानाय नमः, ओम वैराग्याय नमः, ओम अधर्माय नमः, ओम रम अज्ञानाय नमः, ओम अवैराग्याय नमः, ओम अनैश्वर्याय नमः, इन मंत्रों द्वारा नाल आदि की पूजा करनी चाहिए। ओम ह्रूंग बाचे नमः, ओम ह्रूंग रागिण्यै नमः, ओम ह्रूंग ज्वालिन्यै नमः, ओम ह्रौंग समायै नमः, ओम ह्रूंग ज्येष्ठायै नमः, ओम ह्रूंग ज्येष्ठायै नमः, ओम ह्रौंग रौंग क्रौंग नवशक्त्यै नमः, इन मंत्रों द्वारा वाक आदि शक्तियों की पूजा करनी चाहिए। ओम गौं गौर्यासनाय नमः, ओम गौं गौरी मूर्तये नमः। अधुना गौरी का मूल मंत्र बताया जाता है। ओम ह्रीं सह महागौरी रुद्रदयिते स्वाहा गौर्यै नमः। ओम गां हृदयाय नमः, ओम गीं शिरसे स्वाहा, ओम गूं शिखाय बसट, ओम गैं कवचाय हुम, ओम गौं नेत्रत्रयाय बौसट, ओम गह अस्त्राय फट, ओम गौं विज्ञान शक्तये नमः। इन मंत्रों से शिखा आदि की पूजा करनी चाहिए। ओम गुरुं क्रिया शक्तये नमः, इस मंत्र से क्रिया शक्ति की पूजा करनी चाहिए। पूर्व आदि दिशाओं में इंद्र आदि देवताओं की पूजन करना चाहिए। इनके मंत्र पहले बताए अनुसार ही हैं। ओम सुं शुभगाय नमः, इससे शुभगा का ओम ह्रीं ललिताय नमः से ललिता का पूजन करना चाहिए। ओम ह्रीं कामिन्यै नमः, ओम ह्रूंग काममालिनी नमः, ओम ह्रूंग काममालिन्यै नमः। इन मंत्रों से देवी गौरी की प्रतिष्ठा, पूजन और जप करने से उपासक सब कुछ प्राप्त कर लेता है, इसमें संदेह नहीं है। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान श्री व्यासकृत श्री अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 98वां अध्याय पूर्ण हुआ। इत्यादि महापुराणे भगवान श्री वेद व्यासकृत श्री विष्णु वामपाद स्वरूपे श्री अग्नि महापुराण अंतर्गते गौरी प्रतिष्ठा विधि कथनम नवतितमो अध्यायः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुतगोविंद वासुदेव जगत्पते देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण नवतितमो अध्यायः। सूर्य प्रतिष्ठा विधि। ओम नमः शिवाय। ईश्वरवाचो वक्ष्ये सूर्यप्रतिष्ठां च पूर्ववनमण्डपादिकं स्नानादिकं च सम्पाद्य पूर्वोक्तो विधिना ततः विद्यामासनसायायां संयम विन्यस्य भास्करं त्रितत्वं विन्यसेत् तत्र संस्वरं खादिपञ्चकं शुद्ध्यादि पूर्ववत् कृत्वा पिण्डीं संशोध्य पूर्वत संदेशपदपर्यन्तं विन्यस्य तत्त्वपञ्चकम्
शक्तया च सर्वतो मुख्या संस्थाप्य विधिवत्ततः स्वाणुना विधिवत सूर्यम् असक्त्यन्तं स्थापयेत् गुरुः स्वाम्यन्तमथ वादित्यं पादान्तं नाम धारयेत सूर्यमन्त्रास्तु पूर्वोक्ता द्रष्टव्याः स्थापनेऽपि च। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुतगोविंद वासुदेव जगतपते देहिमेतन्यं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गता। अथ श्री अग्नि महापुराण 99वां अध्याय सूर्य प्रतिष्ठा विधान। ओम नमः शिवाय। भगवान श्री शिव जी ने कहा, हे स्कंद, अब मैं सूर्य देव की प्रतिष्ठा का वर्णन आपसे कर रहा हूँ। पूर्ववत मंडप निर्माण और स्नान आदि का कार्य निष्पादन करके उपरोक्त विधि से विद्या तथा सांग सूर्य देव जी का आसन सैया में न्यास करके त्रितत्व का, ईश्वर का तथा आकाश आदि पंचभूतों का न्यास करना चाहिए। पूर्ववत शुद्ध आदि करके पिंडी का शोधन करना चाहिए। फिर सदेश पद पर्यंत तत्व पंचक का न्यास करना चाहिए। उसके बाद सर्वतोमुखी शक्ति के साथ विधिवत स्थापना करके गुरु सूर्य संबंधी मंत्र बोलते हुए शक्त्यंत सूर्य का विधिवत स्थापन करना चाहिए। श्री सूर्य देव का स्वाम्यंत अथवा पादांत नाम रखें, यथा विक्रमादित्य स्वामी अथवा रामादित्यापाद इत्यादि सूर्य के मंत्र पहले बताए अनुसार ही उनका वाचन मनन चिंतन करना चाहिए। तदनुसार उनका आवाहन और प्रतिस्थापन करना चाहिए। उन्हीं का स्थापन काल में भी साक्षात्कार और प्रयोग करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान श्री व्यासकृत श्री अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 99वां अध्याय पूर्ण हुआ। इत्यादि महापुराणे भगवान श्री वेद व्यासकृत श्री विष्णु वामपाद स्वरूपे श्री अग्नि महापुराण अंतर्गते सूर्य प्रतिष्ठा विधि कथनम नाम नवतितमो अध्याय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुतगोविंद वासुदेव जगतपति देहिमेतन्यं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण शततमो अध्याय द्वार प्रतिष्ठा विधि। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुतगोविंद वासुदेव जगतपति देहिमेतन्यं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ईश्वर उवाच, द्वाराश्रित प्रतिष्ठाया वक्ष्यामि विधिमप्यथ द्वारांगाणि कसायाद्य संस्कृत्य शयने न्यसेत् मूलमध्याग्रभागेषु त्रयमात्मादिशेश्वरं विन्यस्य सन्निवेश्याथ हुत्वा जप्त्वात्र रूपतः द्वारादथो यजेद्वास्तुं तत्रैवानन्तमन्त्रतः रत्नादि पंचकं न्यस्य शान्ति होमं विधाय च याव सिद्धार्थका क्रांताः रिद्धि वृद्धि महातिलाः गोमृत सर्व परागेन्द्र मोहिनी लक्ष्मणामृता रोचना ऋग्वचो दूर्वा प्रासादाद्यस्य पोटलीम प्रकृत्योदुम्बरे बद्ध्वा रक्षार्थं प्रणवेनितु द्वारमुत्तरतः किञ्चिदाश्रितं सन्निवेशयेत् आत्मतत्त्वमधोन्यस्य विद्यातत्त्वं च शाखयोः शिवमाकाशदेशे च व्यापकं सर्वमण्डले ततो महेशनाथं च विन्यसेन मूलमन्त्रतः द्वाराश्रितान् स्वकल्पादीन् कृतयुक्तः स्वनामभिः जुहूयाच्छत धर्मं वा द्विगुणं शक्तितोऽथवा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। न्यूनादिदोष मोक्षार्थं हेतितो जुहुयाच्चतं दिग्बलिं पूर्ववद्दत्वाः अप्रददा दक्षिणादिकम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुतगोविंद वासुदेव जगतपते देहिमेतन्यं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण 100वां अध्याय द्वार प्रतिष्ठा विधान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देवाधिदेव भगवान श्री शिव शंकर जी ने कहा,
हे स्कंद, अब मैं तुमसे द्वारगत प्रतिष्ठा की विधि का वर्णन करने जा रहा हूँ। द्वार के अंगभूत उपकरणों का कसैले जल आदि से संस्कार करके उनको सैया पर रखें। द्वार के मूल, मध्य और अग्र भागों में आत्म तत्व, विद्या तत्व और शिव तत्व का न्यास करके सन्निरोधनी मुद्रा द्वारा उनका निरोध करना चाहिए। फिर तदनुरूप हवन और जप करके द्वार के अधोभाग में अनंत देवता के मंत्र से वास्तु देवता की पूजा करनी चाहिए। वहीं रत्न आदि पंचक स्थापित करके शांति हवन करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। तत्पश्चात जौ, सरसों, बरहंट, रिद्धि औषधि विशेष, वृद्धि औषधि विशेष, पीली सरसों, महातिल, गोमृत, गोपी चंदन, दरद, हिंगुल और सिंगराप, नागेंद्र, नागकेसर, मोहिनी, त्रिपुरमाली या पोई, लक्ष्मणा, सफ़ेद कटहरी, अमृता, गुरुचि, गोरोचन या लाल कमल, आरगवध, अमलतास तथा दूर्वा, इन औषधियों को मंदिर के नीचे नींव में डालें तथा इनकी पोटली बनाकर दरवाजे के ऊपरी भाग में उनकी रक्षा के लिए बांध देना चाहिए। बांधते समय प्रणव मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। दरवाजे के कुछ उत्तर दिशा का आश्रय लेकर स्थापित करना चाहिए। द्वार के अधोभाग में आत्म तत्व का, दोनों बाजुओं में विद्या तत्व का, आकाश देश अर्थात खाली जगह में तथा संपूर्ण द्वार मंडल में सर्वव्यापी शिव तत्व का न्यास करना चाहिए। उसके बाद मूल मंत्र से महेशनाथ का न्यास करना चाहिए। द्वार का आश्रय लेकर रहने वाले नंदी आदि द्वारपालों के लिए नमः पद से युक्त उनके नाम मंत्रों द्वारा 100 या 50 आहुतियां देनी चाहिए, अथवा शक्ति हो तो इससे दूनी आहुतियां भी देना चाहिए। ओम नमः शिवाय। न्यूनातिरिक्तता संबंधी दोष से छुटकारा पाने के लिए अस्त्र मंत्र से 100 आहुतियां देनी चाहिए। उसके बाद पहले बताए अनुसार दिशाओं में बलि देकर दक्षिणा आदि संप्रदान करना चाहिए। कृपया स्मरण रखें, पुराण में बार बार बलि शब्द का प्रयोग होता है। यहाँ भोजन ग्रास से संबंध है बलि का। बलि का मतलब पशु बलि से कदाचित नहीं है। कृपया स्मरण रखें। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यासकृत श्री अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 100वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय इत्यादि महापुराणे भगवान श्री वेद व्यासकृत श्री विष्णु वामपाद स्वरूपे श्री अग्नि महापुराण अंतर्गते द्वार प्रतिष्ठा विधि कथनम नाम शततमो अध्यायः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुतगोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुतगोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण एकाधिक शततमो अध्यायः प्रासाद प्रतिष्ठा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ईश्वरवाच प्रासाद स्थापनम वक्ष्ये तत्तै प्रासाद स्थापनम वक्ष्ये तच्चैतन्य सुयोगतः असुखनाशा समाप्तौ तु पर्वये द्याश्च मध्यतः आधार शक्तितः पद्मे विन्यस्ते प्रणवेन च स्वर्णादिकत मोदभूतं पंचगव्येन संयुतं मधुचीरयुतं कुंभम् अन्यस्ते पंचकं वासवस्त्रं गन्धलिप्तं च गन्धत्वपुष्प धूपितम् चूतादिपल्लवानां च कृतिं कृत्यं च विन्यसेत पूर्वकेणो समादाय सकलीकृत विग्रह। ओम नमः शिवाय। सर्वात्मा भिन्नमात्मानं स्वागुणानां स्वान्तमारुताः आज्ञायारोधयेच्छन्भो रेचकेन ततो गुरुः। द्वादशान्तात् समादाय स्फुरी वहिनीक कणोपमं निक्षिपेत
दीपितो कुंभगर्भे च अन्यस्तंत्रातिवाहिकम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुतगोविंद वासुदेव जगत्पति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। विग्रहं तद्गुणानां च बोधकं च कलादिकं शान्तं भागीश्वरं तत्तु त्रातं तत्र निवेशयेत्। दशनाडीर्दशं प्राणानीन्द्रियाणि त्रयोदश तदपि पांच संयोज्य प्रणवाद्य स्वनामभिः। स्वकार्ये कारणत्वेन मायाकाशनियामिकाः अविद्वेषान् प्रेरकान् शम्भुव्यापिनं च सुसंवरैः। अङ्गानि च विनिक्षिप्य निरुध्याद्रोधमुद्रया सुवर्णाद्यूधवं यद्वा पुरुषं पुरुषानुगं पञ्चगव्यकषायाद्य पूर्ववत् संसकृत ततः शय्यायां कुम्भमारोप्य ध्यात्वा रुद्रमुपापतिम्। तस्मिश्च शिवमन्त्रेण व्यापकत्वेन विन्यसेत सन्निधानाय होमं च प्रोक्षणं स्पर्शनं जपं सान्निध्याबोधनं सर्वं भागत्रयविभागतः विधाय वो प्रकृत्यन्ते कुम्भे तं विनिवेशयेत्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुतगोविंद वासुदेव जगत्पति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण 101वां अध्याय प्रासाद प्रतिष्ठा विधि। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान श्री शिव शंकर जी ने कहा, हे स्कंध, अब मैं प्रासाद मंदिर अर्थात भवन की स्थापना का वर्णन आपसे करने जा रहा हूँ। उसमें चैतन्य का संबंध दिखा रहा हूँ। जहाँ मंदिर के गुंबज की समाप्ति होती है वहाँ पूर्व वेदी के मध्य भाग में आधार शक्ति का चिंतन करके प्रणव मंत्र से कमल का न्यास करना चाहिए। उसके बाद उसके ऊपर स्वर्ण आदि धातुओं में से किसी एक का बना हुआ कलश स्थापित करना चाहिए। उसमें पंचगव्य, मधु और दूध पड़ा हुआ हो, रत्न आदि 5 वस्तुएं डाली गई हों, कलश पर गंध का लेप हुआ हो, वह वस्त्र से आवृत हो तथा उसको सुगंधित पुष्पों से सुवासित किया गया हो। उस कलश के मुख में आम आदि 5 वृक्षों के पल्लव डाले गए हों। हृदय मंत्र से हृदय कमल की भावना करके उस कलश को वहाँ स्थापित करना चाहिए। तत्पश्चात गुरु पूरक प्राणायाम के द्वारा श्वास को अंदर लेकर शरीर के द्वारा सकलीकरण क्रिया का निष्पादन करके श्वास संबंधी मंत्र से कुंभक प्राणायाम द्वारा प्राणवायु को अंदर अवरुद्ध करना चाहिए। फिर देवाधिदेव भगवान श्री शिव शंकर जी की आज्ञा से सर्वात्मा में अभिन्न आत्मा जीव चैतन्य को जगावें। तत्पश्चात रेचक प्राणायाम द्वारा ओम नमः शिवाय द्वादशांत स्थान में प्रज्वलित अग्निकण के समान जीव चैतन्य को लेकर कलश के अंदर स्थापित करना चाहिए और उसमें अतिवाहिक शरीर का न्यास करके उसके गुणों के बोधक काल आदि का एवं ईश्वर सहित पृथ्वी पर्यंत तत्व समुदाय का भी उसमें निवेश करना चाहिए। इसके बाद कथित कलश में 10 नाड़ियों, 10 प्राणों, 5 ज्ञानेंद्रियों, 5 कर्मेंद्रियों तथा मन, बुद्धि और अहंकार इन 13 इंद्रियों तथा उनके अधिपतियों की भी उस कलश में स्थापना करके प्रणव आदि नाम मंत्रों से उनका पूजन करना चाहिए। अपने अपने कार्य के कारक रूप से जो मायापास के नियामक हैं उनका प्रेरक विद्येश्वरों तथा सर्वव्यापी शिव का भी अपने अपने मंत्र द्वारा वहाँ न्यास और पूजन करना चाहिए। समस्त अंगों का भी न्यास करके अवरोधनी मुद्रा द्वारा उन सभी का निरोध करना चाहिए अथवा स्वर्ण आदि धातुओं द्वारा निर्मित पुरुष की आकृति जो ठीक मानव शरीर के तुल्य हो उसको लेकर उसको पूर्ववत पंचगव्य एवं कसैले जल आदि से सुसंस्कृत शुद्ध करना चाहिए। फिर उसको सैया पर आसीन करके उमापति
रुद्रदेव का ध्यान करते हुए शिव मंत्र से उस पुरुष शरीर में व्यापक रूप से उन्हीं का न्यास करना चाहिए। उनके सन्निधान के लिए हवन, प्रोक्षण, स्पर्श एवं जप करना चाहिए। सन्निधापन तथा रोधन आदि सारा कार्य भाग त्रय विभाग पूर्वक करना चाहिए। इस तरह प्रकृति पर्यंत न्यास द्वारा विधान पूर्ण करके उस पुरुष को उपरोक्त कलश में स्थापित कर देना चाहिए। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान श्री व्यासकृत श्री अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 101 अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इत्यादि महापुराणे भगवान श्री वेद व्यासकृत श्री विष्णु वामपाद स्वरूपे श्री अग्नि महापुराण अंतर्गते प्रासाद प्रतिष्ठा वर्णनम नामैकाधिक शततमो अध्याय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः।